स्ट्रीमिंग होने देते हैं, यूट्यूब से उतार दें। हेलो जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज क्या बात है, आज ठंडी ज्यादा है क्या? आज ठंडी ज्यादा है क्या? ठंडी नहीं है तो फिर छुट्टी कैसे मार दी बच्चे लोग? और तुम कभी आते हो कभी नहीं आते हो यार। हाँ, अब से रेगुलर आओगे? अब तक क्या था ऐसा जो रेगुलर नहीं आ पा रहे थे आप? आपसे बात कर रहा हूं मैं। अब तक क्यों नहीं आ पा रहे थे? ऑनलाइन झूठ बच्चा बोल लेता है। चलो, तो एक नया नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग दीक्षा जी, शिफा, अस्सलाम वालेकुम। अश्विनी, हिमांशु जी, प्रज्ञा गुड मॉर्निंग। नेहा जी गुड मॉर्निंग। अमन जी, सर अब ये गर्मी आ गई और अब वहाँ ठंडी। कहाँ से हो अमन तुम? गर्मी कहाँ ले रहे हो तुम? ठंडी तो नहीं हुई यार, सुबह सुबह आ जाते हैं ना बच्चे लोग। माही सिद्दीक, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग जी। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सुंदर सा, सुंदर सुशील, मजबूत, टिकाऊ, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर बताओ कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ईयर बताओ कौन सा है? 1872। चलो, ये एक न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर कह लो और कहने को कह लो कि फर्स्ट चैप्टर है जब इसे पढ़ाया जाता है, पर अपन सेकंड पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने फर्स्ट नेगोशिएबल देखा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बाजार में सुना है क्या कुछ? बाजार में अपन क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या एग्रीमेंट करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं, और उस एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं क्या? हाँ। तो जैसे आप सोचो, जैसे आप क्या घर से बाहर निकल के आए हो, घर से बाहर निकल के आके यहाँ पर रह रहे हो, है ना? घर से बाहर का मतलब है किसी दूसरे क्षेत्र से आए हो, तो किसी दूसरे गांव से आए हो, किसी दूसरे शहर से आए हो और यहाँ आकर रह रहे हो। यहाँ आकर आपने फ्लैट लिया भाड़े पर। तो जब फ्लैट भाड़े पर या किराए पर आप लेते हैं तो फिर आप एक रेंट अग्रीमेंट करते हैं। क्या वो रेंट करते हैं, हाँ या हाँ? हाँ। तो वो रेंट अग्रीमेंट जो है, क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि एग्रीमेंट है? वो कॉन्ट्रैक्ट है कि एग्रीमेंट है? अरे उसको तो अग्रीमेंट बोलते हैं ना। बच्चे लोग, सर अब यहाँ गर्मी आ गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यस यस यस। अब चलिए, तो उसे अग्रीमेंट बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? अपन तो रेंट एग्रीमेंट बोलते हैं ना। वही कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है फिर? वो रेंट एग्रीमेंट नहीं है क्या एनफोर्सिबल बाय लॉ? है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या? हाँ कि नहीं? ओह माय गॉड। ओके, देखो, जिसे हम अग्रीमेंट कहते हैं आम लोग, उससे ये खास लोग यानी कि लॉ वाले क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। जिसे हम आम लोग अग्रीमेंट कहते हैं उसे लॉ में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जिसे लॉ में अग्रीमेंट कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, फिर से सुनो, फिर से सुनो। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक छोटी सी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान से सुनना है, जो चैट चैट ऑप्शन वालों, थोड़ी देर बिल्कुल भी, जब तक मैं सवाल ना करूं तब तक आप प्लीज कोशिश करें कि आप बात ना करें इधर।
एकदम ध्यान से सुनना, ये चैप्टर ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स का इस बार आपके सिलेबस में होगा, एग्जाम में हिस्सा रखेगा। एवरेज 20 नंबर पकड़ के चलो। अब ये 18 से 22 के बीच में हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और अगर बहुत जोर मारा तो 22 भी हो सकता है। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज इट इज है आपको, और प्लस इसमें नए 3 चैप्टर्स और जोड़ दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंडिमनिटी। हाँ, इतना सारा आपको सिलेबस हो गया है, लेकिन आपको वो 40 मार्क्स का वो हटा भी दिया है, तो ये खुशी की बात है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती थी, और गम का माहौल उनके लिए जो जिनको लगता था कि पास होने की एक की साइड है वो खत्म हो गई। नहीं, ये तो अब आपको बिना समझे आगे बढ़ना ही नहीं है, आप बढ़ ही नहीं सकते हो। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड वाला प्लस न्यू वाला दोनों मिलाकर जो है आपका 20 मार्क्स का। भाई जो ओल्ड वाला था वो भी ऑन एन एवरेज 12 से 15 मार्क्स का 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही थे। अब जाहिर सी बात है न्यू वाला जुड़ा है तो कोई एक क्वेश्चन तो वो फेंकेगा, तो 20 का हुआ नहीं हुआ? अरे 20 का हुआ कि नहीं हुआ? तो 20 मार्क्स का हो गया। तो 20 मार्क्स का चैप्टर है ये, और ये बहुत ज्यादा आसान है। पूरे लॉ के अंदर सबसे ज्यादा आसान यही है। क्या ये कंफ्यूज करता है कहीं पर? कहीं पर नहीं। इसके 20 में से कितने मार्क्स हम लेकर आएंगे? अगर 20 का होगा तो अपन 80%, 85% कोशिश करेंगे। 16 से 17 नंबर अपन इसमें कोशिश करेंगे कि लेकर आएंगे। तो 3-4 छोड़ने का है को बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं। 3-4 मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव अगर आप गलत कराए तो ठीक है, बाकी राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ अपन दम लगा के करेंगे इसमें। ऑब्जेक्टिव तो होता ही नहीं आपको, सॉरी सॉरी, इंटर में होता है, फिर तो पूरा लेके आएंगे यार। ऑब्जेक्टिव में रिस्क रिस्क भी रहता है और रिवार्ड्स भी रहता है ना। ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है वैसे, कितना बहुत अच्छा होता है भाई, किसी से पूछ के भी कर सकते हैं। 6 का ए तो वो बताएगा हाँ, गलत भी बताया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। वो गलत बताएगा तो उसको 4 गलत अपन बता देंगे। अच्छा, गलत बताया गया है तुम्हें। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। दोनों शब्दों को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। इसका मतलब क्या हो गया? अपन ऐसा कह सकते हैं, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या हम ये कह सकते हैं क्या, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? ट्रू और फॉल्स? कितने लोग बोलते हैं सही है? हाथ खड़ा करो। मतलब नहीं, कितने लोग बोलते हैं कि ये सही है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट है, फिर ये देखो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। अगर जवाब आता है यस एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो वो अग्रीमेंट क्या क्या ही रहेगा? अग्रीमेंट ही रहेगा। जैसे भाभी होती है ना, भाभी, भाभी समझते हैं? तुम समझते हो भाभी, है ना? हाँ, ओके। तो ये जो भाभी होती है, भाभी होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? भाभी होने के लिए, भाभी होने के लिए, भाभी होने के लिए सबसे पहली शर्त कि वो एक लड़की होना चाहिए। अरे लड़की भाभी होगी ना? अरे हाँ या हाँ? लड़का तो जीजा जी होते हैं। अरे भाई भाभी होने के लिए पहली प्री कंडीशन क्या है कि वो क्या है? एक लड़की है, और उसके साथ में उसका शादी होना भी जरूरी है। तब कहीं जाके एक लड़की क्या बनती है? भाभी बनती है। तो क्या हर लड़की भाभी है? अरे क्या हर लड़की भाभी है?
ऐसी लड़की जिसकी शादी हुई वही भाभी, अरे हाँ यहां, तो एग्रीमेंट उस लड़की के समान है। और एनफोर्सिएबिलिटी मतलब शादी 4 बार घूमना, 7 बार, कितनी बार घूमते हैं? 7 बार की 4 बार, या बैठे बैठे कबूल कर लेते हैं? हाँ, सबके अपने अपने आराम है। हम लोग में 4 होते हैं, हम लोग में 4 फेरे होते हैं, आप लोग में 7 होते हैं। हमारे गुरुद्वारा साहब में 4 फेरे हो जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि भाई अब हो गया, 4 में भी वही 7 में होना है, तो रिचुअल्स हैं। मुस्लिम्स जो होते हैं उसमें बैठ के ही बोलते थे कबूल है कबूल है कबूल है। वो बंदी एक तरफ होती है, बंदा एक तरफ होता है। फिर यहां से उससे पूछ के जाते हैं भाई ये सीन है, ये है, ऐसा वैसा, दुनियादारी, कबूल है? बोलता हाँ। फिर से बता, हाँ बोला ना। अब बोलता काय को नहीं, हाँ बोला ना। 3 बार, 3 बार सेम स्टेटमेंट रिपीट किया जाता है, अलग अलग क्लॉजेस होते हैं, और 3 बार वो कबूल बोलता है। फिर वो काजी उठ के जाता है 2 गवाहों के साथ। देखिए कभी शादी देखी है? 2 गवाहों के साथ उतर जाता है, और वो गवाह में उसमें से एक उनके घर का भी बंदा होता है। तो वहां जाके पूछता है कि भाई साहब, सॉरी बहन, तुम्हें ये वाला बंदा है, ये मुंह टेढ़ा है इसका थोड़ा, 2 दांत बाहर है, अगर इसने तुम्हें काट लिया तो तुम्हें टिटनेस भी लगवाना पड़ सकता है, इंजेक्शन। जानवर है जानवर, बट अब क्या करें, जोड़ियां तो रब ने लिखी है, तुम्हें कबूल है? तो बोलती कर लेंगे, अब क्या है, ठीक है। फिर पूछता है काजी, फिर पूछता है उससे, बोलना बहन, देख तो एक बार उसकी शक्ल तो देख। फिर भी कबूल है? वो बोलते हाँ कबूल है। काजी बोलता है ठीक है। आखिरी बार और पूछता है, और फिर बोल देती कबूल है। तो वहां बैठे बैठे शादी हो जाती है, अपने खड़े खड़ा है शादी हो जाती है। ठीक है। तो एक लड़की, अच्छा, हर लड़की भाभी नहीं होती, लेकिन हर भाभी एक लड़की है। तो भाभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्री कंडीशन क्या है आपका? अग्रीमेंट हो और एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा अग्रीमेंट, अग्रीमेंट कैसे बनता है, ध्यान से सुनो। अग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में अपन को सिर्फ 2 चीजें समझनी है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ 2 चीजें समझनी है। अग्रीमेंट क्या होता है ये समझना है, और एनफोर्सिएबिलिटी क्या होता है ये समझना है। ये दोनों चीजें अगर हम समझ गए ना, चैप्टर खत्म अपना। सिर्फ ये दो टॉपिक्स के ऊपर पूरा चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट क्या है, एनफोर्सिएबिलिटी क्या होती है, अगर इसको समझ गए तो हमारा काम हो गया। एग्रीमेंट 2 चीजों से मिलकर बनता है, वो 2 चीजें क्या बताओ? वेरी गुड वेरी गुड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब जब भी हम ये जवाब दें कि एग्रीमेंट 2 चीजों से मिलकर बना होता है, तो इसके साथ में एक शब्द जोड़ देंगे अपन, वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। आपका ऑफर भी वैलिड होना चाहिए, वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। ये जो ऑफर होता है, ऑफर मतलब क्या, जैसे ध्यान से सुनना, मेरे पास अपनी एक कार है, मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। तो मैंने आपसे कहा कि क्या आप मेरी कार 2 लाख रुपए में खरीदोगे? आपने बोला हो। आपने क्या बोला? हो, मैं तैयार हूं। यानी कि मैंने आपको ऑफर किया, मैंने आपको प्रस्ताव दिया, मैंने आपको एक तरह से प्रपोजल दिया, मैंने प्रपोज किया है आपको, मैं कर चुका हूं कि भाई मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे क्या? आपने बोला हाँ, मैं आपकी कार 2 लाख में खरीदने को तैयार हूं। मैंने आपको ऑफर किया, आपने उस ऑफर को एज इट इज अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर इसे क्या कहेंगे कि एक अग्रीमेंट बन गया। क्या बन गया? एक अग्रीमेंट बन गया। बस यही होता है एग्रीमेंट। क्या ऑफर एक ही होता है कि बहुत सारे तरह के होते हैं? बहुत सारे तरह के होते हैं। अच्छा सुनो, कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सोशल अग्रीमेंट। ये सोशल अग्रीमेंट क्या होता है? सोशल एग्रीमेंट,
व्हाट आर सोशल अग्रीमेंट्स? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? काजी ही कराएगा राजी। बड़ा आया। काजी के बिना निकाह होता है क्या? नहीं। मेहर की रकम ये वो सारी चीज लिखता है वो। आओ कभी हवेली पे सिखाते हैं। चलो। तो सोशल अग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो सोशल होता है। क्या होता है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री तो इच्छा। वॉलेंट्री शब्द होता है आपकी इच्छा। तो इच्छा से तो नॉर्मल अग्रीमेंट भी होते हैं और सोशल भी होते हैं। कंसीडरेशन नहीं रहता, हो भी सकता है यार। जैसे सोचो कि मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तू अगर सीए फाउंडेशन वन शॉट कर देगा ना, वन शॉट मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर सीए फाउंडेशन वन शॉट क्लियर कर देगा तो तेरे को बुलेट लेके दूंगा। बुलेट समझते हो? डुक 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 ऐसे बाइक होती है, टशन रहता है, मजा आता है। बुलेट। हाँ बुलेट। बुलेट गाड़ी होती है। हाँ वही मतलब, आप समझ गए ना? बाइक बाइक। तो उन्होंने पल्सर लेके दूंगा बस। अभी ठीक है क्या? कि वही चाहिए? बुलेट ही चाहिए। वो पटाखे भी मारती है। जैसे ही क्लच दबाना पट से करके पटाखे मारती हो, देखा आपने? बटन दबाना पड़ता है या क्लच दबाओ या बटन? क्लच। तू बहुत पटाखे मारता है मतलब। तो उससे पटाखे मारने, मैंने बोला अरे यार वाह, मैंने जान लगा दी। मैंने जान लगा दी, मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया और वन शॉट मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया। मेरे पिताजी ने मुझे ऑफर किया कि तू अगर ले आएगा तो तुझे बाइक लेके दूंगा। मैंने उसे स्वीकार किया। मैंने एक्सेप्टेंस दिया कि यस डैडी लेकर आऊंगा और करके दिखाऊंगा। मैंने करके दिखाया। करके दिखाने के बाद मैंने बोला पापा गाड़ी। उन्होंने कौन सी गाड़ी? बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। यस। तो अब उन्होंने मेरे को बाइक लेके नहीं दी और ऐसा होता है पापा लोग अलावा मूर्ख के कुछ नहीं बनाते हैं अपने को। हाँ करके देता हूं ना मैं तेरे को, देता हूं आ क्या। जैसे ही उनसे कुछ मांग लो ना अपन, तो फिर वो हमें काम बता देते हैं कि एक काम कर बाजार से ले आ, एक काम कर ये सफाई कर। अरे तू फ्री बैठा है क्या? ले इधर आ, ये उठा ले, इधर आ। अरे फ्री नहीं बैठा भाई, इंटर पढ़ रहा हूं, मत दिलाओ गाड़ी। तो वो गाड़ी नहीं अच्छा मान लो उन्होंने गाड़ी नहीं दिलाई, तो क्या मैं कोर्ट में उनको लेकर जा सकता हूं कि यही है वो इंसान? अरे मैं कोर्ट में जाके हल्ला मचाऊंगा कि यही है वो इंसान जिसने मेरे साथ ऑफर किया और अब ये पूरा नहीं कर रहा है? नहीं। अच्छा सोचो, मैंने आपको ऑफर किया कि मेरी बाइक 5,000 में खरीदोगे क्या? कितने में? 5,000 रुपए में। आपने बोला हाँ मैं खरीदने को तैयार हूं। आपने मुझे 5,000 रुपए दे दिए लेकिन मैंने गाड़ी आपको डिलीवर ही नहीं किया। तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो मेरे अगेंस्ट? यस आप जा सकते हो, क्योंकि क्या है यहां पर ये एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ऐसा एग्रीमेंट, अगर कोई भी पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती है तो कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं, उसे कहते हैं एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब, एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब क्या है? जिसमें कानून आपकी मदद करेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी फुलफिल नहीं कर रही है, ऐसे एग्रीमेंट जो पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रही है, उसे पूरा करवाने के लिए कोर्ट आपकी मदद करेगा। इसे कहते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लेकिन अगर घर का मामला है तो अपन कोर्ट पहुंच गए कि ये मेरे पापा हैं और इन्होंने मेरे साथ ये किया, तो जज क्या बोलेगा? ये घरों के मैटर यहां मत लेकर आओ, घर में जाके आपस में सेटल करो। यानी कि वहां पर कोर्ट मदद नहीं करेगा। तो ये घरों के मैटर क्या है? सोशल अग्रीमेंट्स में कवर हो जाता है। तो सोशल अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबिलिटी को अगर अपन समझे ना एक लाइन में कि कानून आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा। अगर कानून आपकी मदद करेगा तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। अगर कानून आपकी मदद करने से इनकार कर देगा तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा। इसको यहां से अगर समझें तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। अब अग्रीमेंट, अग्रीमेंट दो चीज से मिलकर बना है। एक होता है वैलिड ऑफर, एक होता है वैलिड एक्सेप्टेंस। ऑफर, एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, आपने नहीं किया। मैंने आपको बोला इंटर में बहुत अच्छा पढ़ा था उन्हें, आओ मेरे को अभी से पैसे दे दो। आपने अभी से मान लो 5,000, 8,000, 10,000 जो भी फीस दे दी। इंटर में मैंने पढ़ाया नहीं, आप मुझ पर सूट फाइल कर सकते हो पैसे वापस लेने के लिए? अरे हाँ या हाँ? यस। तो दो पार्टीज है,
एक पार्टी ने परफॉर्म किया, दूसरी ने भी किया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन गेम कहां बनेगा? एक पार्टी ने किया, दूसरी ने नहीं किया, तो क्या वो कानून की मदद ले सकता है? सवाल का जवाब अगर हां आता है तो कहेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। अगर सवाल का जवाब ना आता है तो बोलेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है, और उस सूरत में वो सिर्फ अग्रीमेंट ही रह जाएगा। यस। और लॉ ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे एग्रीमेंट जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते हैं। एक पति घर पे आता है, अपनी पत्नी को बोलता है आज तुमने खाने में क्या बनाया? वो बोलती है कि दाल। अरे यार रोज दाल 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 दाल, भिंडी बनाओ, कल भिंडी बनाओ। तो सुबह फिर वो ऑफिस से निकला तो बोल के गया कि तुम्हें याद है ना मैंने क्या बोला है, आज क्या बनाओगी तुम? भिंडी। और जाते जाते डोर खोलता है, फिर वापस बंद करता है और बोलता है कि सुनो, अगर आज तुमने भिंडी की सब्जी में जान डाल दी ना तो तुम्हें 3 बनारसी साड़ी लेके दूंगा। क्या लेके दूंगा? 3 बनारसी साड़ी। अब भिंडी की सब्जी में जान डाल दी मतलब क्या भिंडी चलने लगेगी? नहीं। भिंडी की सब्जी में जान डाल देने का मतलब क्या? स्वाद बनाना, बड़ा स्वाद, क्या बोलते हैं, टेस्टी, आवड़त वाला, आवड़त है ना, पसंद आ जाए आपको, क्या आ जाए, खूब छान बनी, बहुत अच्छी बनी है। तो ऐसी करके भिंडी की अब बंदी ने मेहनत कर दी कि यार 3 बनारसी साड़ी की बात हो गई है, ऑफर किया अगर तुमने भिंडी की सब्जी में जान डाल दी मतलब अगर आपने बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत डिलीशियस बना दी तो उसके बदले में क्या मिलेगा? ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो गया। बंदी ने हो बोल दिया था, स्वीकार हो गया, उसने भिंडी की सब्जी बनाई। तो फिर उसने अपने पति से पूछा क्यों आया मजा, डल गई जान? तो उसके पति ने कहा बिल्कुल जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसी बनी है, मजा आ गया। मेरी बनारसी साड़ियां, कौन सी साड़ियां? पति लोग बहुत आरामखोर होता है। कौन सी साड़ी? आपने कहा था ये वो दुनियादारी। अच्छा चल भूल जा। क्या आप वो पत्नी, वो भाभी उसको कोर्ट में घसीट के ले जा सकती है क्या? यही है वो इंसान? नहीं ले जा सकती है, उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है। लॉ क्या बोलेगा? घर का मैटर घर में सलटाओ यार। पति पत्नी के बीच में इस तरह के वादे इरादे बहुत होते हैं, तो क्या हर बात को लेकर आओगे? रोज का खेल हो जाएगा। अरे भाई रोज कोई ना कोई झूठ बोलता ही है, चाहे कभी पत्नी बोल देती कभी पति बोल देता है, तो कोर्ट के पास यही काम रह गया क्या? अच्छा अब एक सवाल आपसे, ध्यान से सुन। मान लो मेरा हैप्पी बर्थडे है, मान लो मेरा हैप्पी बर्थडे है, मैंने आपको पार्टी के लिए होटल हयात, ग्रैंड हयात यहाँ पे एक होटल है, अच्छा सुंदर सा होटल है, 3 स्टार है, मैंने आपको वहां बुलाया, मैंने कहा आज शाम का खाना वही है। आप सबने स्वीकार किया, मैंने आपको इनवाइट किया कि आओ और वहां पे रोटी रोटी खाओ। आप सब तैयार श्यार होके वहां पहुंच गए, आपको आने जाने के भाड़े लग गए 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए। वहां पार्टी नहीं थी। अब आप 30-40 लोग वहां पे पहुंच गए, अब वापस आते हो अगले दिन क्लास में, और क्लास में आकर मेरे को बोलते हो कि हमें आपने मूर्ख बना दिया, हमें वहां बुला के खाना नहीं खिलाया, हम आप पे सूट फाइल। क्या आप मुझ पे सूट फाइल कर सकते हो? यस और नो? यस और नो? आपका 300 रुपए ऑटो भाड़ा लगा है, इतनी दूर मैंने आपको बुलाया, मेरी वजह से आपको नुकसान हुआ है, क्या आप मुझ पे सूट फाइल कर सकते हो? नहीं। तो ये बर्थडे पार्टी में इनविटेशन वगैरह ये सब क्या है? सोशल एग्रीमेंट्स है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और सोशल एग्रीमेंट्स ये ऐसे एग्रीमेंट हैं विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अगर कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है सोशल एग्रीमेंट पे, तो ये बर्थडे पार्टी या शादी पार्टी वाला, शादियों में ऐसे होता है ना कि यार भाई साहब आप नहीं आए, जैसे मान लो मैंने बुलाया आप लोग नहीं आए, मेरा खाना वेस्ट हो गया, तो क्या मैं सूट फाइल कर सकता हूं? नहीं। आपकी इच्छा है आओ तो आओ, नहीं तो नहीं आओ। लेकिन आपने बोला था आप आओगे, नहीं आए, तो क्या मैं केस कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। इतना खाना मेरा वेस्ट हो गया, होने दो। क्यों नहीं कर सकता? सोशल एग्रीमेंट है। शादियों में कोई आपको बुलाता है तो क्या बोलता है कि यार आपके बिना तो शादी कैसे होगी, लेकिन होती है। आप नहीं आए, आप नहीं आए, हमको नुकसान हो गया 5,000 रुपए का। अच्छा तुमने तो ये भी बोला था कि आपके बिना शादी नहीं हो सकती, शादी हो कैसे गई? तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं करने का। तो एवरी सोशल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट ओनली। कहीं लिख लो, एवरी सोशल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट ओनली। एवरी सोशल एग्रीमेंट। आप फोटो वोटो बना रहे हो क्या कुछ?
अच्छा नहीं, तो आप बना लो, आपको मैं 60 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। 60 सेकंड का समय आपके पास, आपका समय शुरू हो चुका है अब। आपको फोटो बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉल्स। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। टू, एग्रीमेंट दो चीजों से मिलकर बन रहा है, वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस। अब अपन बात करते हैं ऑफर। लिखो टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर। फर्स्ट लिखो, साथ साथ लिखो। फर्स्ट लिखो जनरल ऑफर। फर्स्ट लिखो जनरल ऑफर। सेकंड लिखो स्पेशल ऑफर। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, इंटेंशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। इन दोनों को एक बॉक्स में बंद कर देना और सामने लिख देना नॉट एन ऑफर। क्या होता है अपन समझेंगे अभी। एक दो तीन चार पाँच छः सात, पाँच सात बहुत है। चलो, जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। लिख चुके, लिखो, लिख लो आप। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, इंटेंशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। और अगर कुछ रह गया आया याद तो फिर और लिख लेंगे अभी। और कौन सा होता है ऑफर? मेरे को क्या मालूम, कुछ तो होता होगा। चलो, जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर में क्या फर्क होता है? एक लाइन का फर्क होता है, एकदम ध्यान से सुनना। स्पेशल ऑफर मतलब किसी स्पेसिफिक बंदे को ऑफर किया तो स्पेशल ऑफर, और जनरल पब्लिक को अगर कोई ऑफर किया, पब्लिक एट लार्ज कोई ऑफर किया तो दैट इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज किया, और स्पेशल ऑफर किसी स्पेसिफिक बंदे को ऑफर किया तो वो स्पेशल ऑफर। अच्छा, जनरल ऑफर में क्या होता है, जैसे कि आपने एक केस लॉ सुना है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, सुना है क्या? किसमें जनरल ऑफर का है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त जनरल ऑफर का है कि स्पेशल ऑफर का है? सुना है या सुना सुना लगता है या सुना सुना लगता है? पता पता है?
पता पता है। अच्छा ध्यान से सुनो, जनरल ऑफर में देखो देखो देखो, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। एक्सेप्टेंस की बात करें, अब लिखना नहीं है, एक्सेप्टेंस की बात करें। अगर मान लो कि मैंने आपको ऑफर किया, आप कौन है, आज चिन्मय नहीं आया, मान लो मैंने चिन्मय को ऑफर किया कि चिन्मय मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे क्या। अगर मैंने स्पेसिफिकली चिन्मय को ऑफर दिया है तो उसका एक्सेप्टेंस कौन देगा, चिन्मय ही देगा। कोई और देगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो एक्सेप्टेंस कौन देता है, जिसको ऑफर टू होम ऑफर इज मेड, बिल्कुल भी नहीं लिखना है अभी। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर बिल्कुल नहीं लिखना है। सुनो, स्पेसिफिक ऑफर मतलब किसी स्पेसिफिक बंदे को किया गया ऑफर स्पेसिफिक ऑफर है। अरे हाँ, तो यहां पर किसी स्पेसिफिक बंदे को ऑफर कर रहे हैं तो उसका एक्सेप्टेंस वही बंदा देगा, या तो ओरली देगा या रिटर्न देगा, लेकिन वो बंदा देगा। उसके अलावा कोई और देगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या, नहीं। हम क्या बोलेंगे, तुझे ऑफर किया गया, मान लो मैंने चिन्मय से कहा मेरी कार 3 लाख में खरीदोगे क्या, और यहां पर ये बोलती है, पूजा बोलती है कि मैं खरीदने को तैयार हूं, तो क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या, ये सुनो, क्वेश्चन है। मैंने चिन्मय को ऑफर किया कि चिन्मय चिन्मय गए चिन्मय कह रहे चिमनिया, तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा चिन्मय भाई आप क्या मेरी गाड़ी 2 लाख में खरीदने को तैयार हो, अगर हाँ तो 2 लाख रुपए दे दो, गाड़ी ले लो, पैसे दे दो गाड़ी ले लो, पैसे दो गाड़ी लो, पैसे दो गाड़ी लो, हे। तो फिर इसके बाद अच्छा उसके बाजू में ये भी खड़ी थी, बोलती 2 लाख में गाड़ी बेचो क्या, ये लो 2 लाख रुपए, इन्होंने 2 लाख रुपए मुझे दे दिया, क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यस और नो। सेम थिंग सेम सेंस में हम दोनों राजी हैं, सेम थिंग सेम सेंस पे हम दोनों राजी हैं। जब हम दोनों राजी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा यस और नो। कितने लोग बोलते हैं यस, हाथ खड़ा करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप में से कितने लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो लोग बोलते हैं यस, मुझे उनसे आंसर करना क्यों। अगर मैंने लिया, अभी मैंने लिया नहीं है, मैंने वहीं पे पूछ लिया है कि हमारे बीच में बना कि नहीं, यस हाँ तुम जीत तुम, माय गॉड। आ यस, और कौन बोलता है यस, हाँ तुम छुटकी। मैं तो राजी हूं ना चिन्मय को बेचने के लिए, इसके साथ मैं राजी हुआ कहा अभी, मैंने कहा बताया, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये बड़ा बहुत भारी समस्या है बच्चे लोग की, कि बोलते अपनी भाषाएं नाम लगाते हमारा। सर जैसा कि आपने कहा, अब मैंने क्या कहा उससे मतलब नहीं है, अब अपनी लाइन लगाएंगे। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि मैंने ऑफर दिया चिन्मय को कि अगे चिन्मय मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या 2 लाख रुपए में, इन्होंने बोला 2 लाख रुपए में गाड़ी बेच रहे हो, मैं खरीदने को तैयार हूं, ये लो 2 लाख रुपए। क्या हम दोनों के बीच में, क्वेश्चन बस इतना है, क्वेश्चन बस इतना है, इसके बाद आप सोचो तो आपका मन है, क्वेश्चन बस इतना है। तो क्या हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, यस और नो, नहीं बना, तो अभी पहले कैसे बना दिया, मैंने बोला, मैंने सब बोला कि मैंने स्वीकार किया, मैंने ऐसा बोला कि मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने ये बोला कि हम दोनों सेम थिंग सेम सेंस पे राजी हैं, लेकिन मैं राजी किसके साथ हूं, चिन्मय के साथ, ये राजी किसके साथ है, मेरे साथ। तो मेरी सहमति चाहिए, अरे मेरी सहमति के बगैर गाड़ी ले जाएगी क्या, ऐसे प्रैक्टिकली सोचो कि मेरी गाड़ी का नाम है राम प्यारी, क्या नाम है, राम प्यारी, तो मैंने उसे बड़े प्यार से रखा है, तो मैं ये चाहता हूं कि उस गाड़ी की केयर प्रॉपर हो, और जिनमें मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उससे बोला कि यार इस गाड़ी को मैं चलाऊंगा तो मैं रख लेता हूं, तो मैंने बोला ठीक है तुम ले लो, भाई मैं किसी और को नहीं दे सकता। या फिर मुझे चिन्मय से दुश्मनी, जिससे दुश्मनी निकालनी होती है उसे पुरानी गाड़ी दे दो, क्योंकि अपने को पता है कि बहुत तंग करती है। अरे हाँ यहाँ, तो मान लो कि
चिन्मय के साथ मान लो कि मैं नहीं चाहता कि ये परेशान हो, या मैं नहीं चाहता कि ये मुझे कल को परेशान करे, तो जाहिर सी बात है मैं एक सॉफ्ट परचेजर ढूंढूंगा जो मुझे परेशान ना करे, पैसे देके वो अपना फ्री, मैं अपना फ्री। अरे हाँ या हाँ? तो लॉ ने क्या बोला कि जो ऑफर कर रहा है, जिसको ऑफर कर रहा है, ऑफर की एक्सेप्टेंस वही देगा, कोई और ऑफर की एक्सेप्टेंस देगा तो नहीं चलेगा। To whom offer is made, acceptance is given by the person to whom offer is made। जिसे ऑफर किया गया है वही ऑफर का जवाब दे, उसके अलावा कोई और ना दे। कुछ क्वेश्चन पूछ लो आपसे, अभी एक तो गलत हो गया ना तुम्हारा जवाब। अरे हाँ या हाँ? चलो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं। पहला वाला, अभी कुछ डाउट है, आगे बढ़े क्या? कोई इसमें दो पार्ट्स है। पहला पार्ट ये है, देयर इज नो ऑफर बिटवीन यू एंड देयर आफ्टर। वेरी गुड। इसके दो पार्ट्स है। पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का कि जवाब देगा कौन, हाथ खड़ा करो, कोई 3 लोग हाथ खड़ा करो। और दूसरा पार्ट फिर सवाल शुरू करेंगे। तो पहला एडवांस में, यस बेटा नाम क्या है आपका? प्रेम। एक प्रेम है, पहला जवाब प्रेम देंगे, दूसरा हर्षदा, और तीसरा कुणाल। उसके बाद ओपन टू ऑल होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ओपन टू ऑल होगा। एक व्यापारी था, एकदम ध्यान से कहानी सुनना, मैं जितना कहूंगा मैं बस उतना ही हूं, बराबर है क्या? आप मेरे शब्दों में प्लीज भगवान के लिए कुछ जोड़ना मत, फॉर गॉड सेक, ठीक है? देखो, एक व्यापारी था, देयर वाज वन व्यापारी। हाउ मेनी व्यापारी? देयर वाज वन व्यापारी। एक बिजनेसमैन था। कुछ लिखना नहीं है आपको, फोटो बना रहा हूं, स्पेलिंग भी मत जाना, वो हम लॉ की फैकल्टीज की खराब होती है, ठीक है? राइटिंग भी। ये से दूर से देखे तो लग रहा है ना बिजनेसमैन है, कोई बड़ा बिजनेसमैन लग रहा है ना? चलो, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसका कहां पर व्यापार था? गुजरात में। कहां पर व्यापार था इसका? गुजरात में। तो गुज्जू भाई था ये? मोटा भाई था। अच्छा, ये क्या बेचता था? ये ड्रेस मटेरियल बेचता था, ड्रेसेस, दुपट्टे। दुपट्टा समझते हैं? चुन्नी क्या बोलते हैं इधर? ओढ़नी। ओढ़नी ओढ़ के नाचू, वाली वाली ओढ़निया, चुन्नी, दुपट्टे, लहंगे और गाउन, बहुत सारे आते हैं यार। अपने क्या आता है? पैंट शर्ट, खत्म। तो ये सारे उनके ड्रेस मटेरियल बेचा करता था। ये गुज्जू भाई जो था ना, ये मालिक जो था, इसका मालिक का नाम क्या रखते हैं अपन? कुछ भी। प्रेम। प्रेम नहीं रखते क्योंकि प्रेम से सवाल पूछेंगे। पापी। इसका नाम क्या था? पापी राम। सॉरी, राम नहीं लगता है, पापीलाल। पापीलाल, इसका नाम क्या था? पापीलाल। इसका एक मैनेजर था, उसका नाम सुंदरलाल था। सुंदर लाल। इसका नाम क्या था? रेड ब्यूटीफुल, सुंदरलाल ब्यूटीफुल रेड। कौन सा वाला रेड था ये? ब्यूटीफुल रेड था, सुंदर लाल। सुंदर लाल इसकी सूरत गुजरात वाली दुकान को संभालता था। ये सेठ तो विदेशों में घुमा करता था, जो मैनेजर था वो इसकी दुकान को संभाला करता था, ठीक है? अब जैसे क्या होता है, मेरी दुकान पे एक लड़का बैठा है, तो मैंने उसे ऑथराइजेशन दे रखा है, वो मेरा एजेंट की तरह काम कर रहा है। अरे मेरी दुकान पे क्लास में आ जाओ, अगर मेरी दुकान पे कोई लड़का बैठा है तो मैंने उसे ऑथराइजेशन दे रखा है कि तू माल खरीद सकता है, तू माल बेच सकता है, पैसे वसूल कर सकता है, मैंने सारे ऑथराइजेशन उसे दे रखे हैं, ठीक है? एजेंट, एजेंट है वो मेरा, तो वो ये सब काम कर सकता है, मालिक ना होते हुए भी वो ये सब काम कर सकता है, ठीक है? अच्छा, तो ऐसे ही ये मैनेजर को भी सारे अधिकार थे। तो दुकान का नाम भी कुछ रख देते हैं, पापी चोली। पापी चोली नहीं, पापी चुनरी, चुनरी। तो पापी चुनरी करके दुकान का नाम था। तो अब
किसी को भी, जैसे पूरे राजस्थान में, उनकी राजस्थान में जो मेजोरिटी बेस बनता है ना, कपड़ा बनता है बेस, जो राजस्थानी राजपुताना बेस, आपने राजपुताना ड्रेस देखी है कभी पहनी हुई महिलाओं वाली? वो इतना शॉर्ट सा होता है। तो हमारे उधर जो राजस्थानी बेस सब कुछ इधर से बन के जाता है। तो उधर कोटा के व्यापारी, जयपुर के व्यापारी, सब लोग क्या करते थे, इसको ऑर्डर देते थे और ये माल भेजता था। ऑर्डर की चिट्ठी आती थी कि पापी चुनरी वालों हमको 1000 चुनरी भेज दो, तो वो क्या करता था, ऐसे गट्ठर तैयार करता था, गट्ठी पैकेट बनाता था और उनको डिलीवर कर देता था। वो उधर से चिट्ठी लिखकर भेजा करते थे, दुकान पे चिट्ठी आती थी, पापी चुनरी वालों, और यानी कि वो चिट्ठी किसको भेज रहे हैं, मालिक को भेज रहे हैं। अरे मालिक को भेज रहे हैं, और माल कौन डिलीवर एक्सेप्ट कौन कर रहा है, उसका मैनेजर कर रहा है। देखो, ऑफर किया किसको, मालिक को, लेकिन एक्सेप्टेंस किसने किया, मैनेजर ने किया, तो भी चलेगा क्योंकि ऑथराइजेशन है। अरे बात समझ में आ रही है? ऑथराइजेशन है तो मैनेजर एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ या हाँ। तो ये भेजता था तो कॉन्ट्रैक्ट होता था। अगर कल को मान लो माल को लेकर कोई भी ऊपर नीचे होता है, कोई भी केस बनता है, तो केस ये लोग लड़ सकते थे आपस में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अरे हाँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो गुज्जू भाई है ना, ये साल भर में एक बार ही आता था बस, और मैनेजर ने इसको बोला कि यार भाई साहब, आप साल भर में एक बार आते हो, आपका ध्यान दुकान पे है नहीं, सारी दुकान मैं ही संभालता हूं, तो ये दुकान आप मुझे ही बेच दो। तो जो पापी लाल था, पापी लाल ने बोला ठीक है यार, ये दुकान मैं आपको बेच देता हूँ, मार्केट रेट देख लेते हैं, कीमत देख लेते हैं। तो उससे बोला सर 4 करोड़ मार्केट रेट है इसकी दुकान की, ठीक है, और गुडविल के भी जोड़ ले। गुडविल के उसने बोला सर 6 करोड़ पकड़ लो, पूरा इंडिया अपन से खरीदता है, तो टोटल कितना हो गया, 10 करोड़। तो 10 करोड़ रुपए में ये डील हो गई। अब दुकान का मालिक कौन है, सुंदरलाल, ठीक है भाई। पहले चिट्ठियां जो आती थी वो किसके नाम से आती थी, पापी पापी लाल के नाम, पापी लाल था, पापी लाल के नाम से आती थी। अब चिट्ठियां किसके नाम से आने लगेंगी, सुंदरलाल के नाम से आने लगेगी। अच्छा, अभी इन्होंने दुकान का मालिक अभी बदला ही है, मालिक कौन है, सुंदरलाल है, अभी मालिक बदला ही है। अभी ये बाजार में बताना नहीं बताना अभी मालूम नहीं, चलो एडवर्टीजमेंट दे भी दिया, नहीं भी दिया, वॉट एवर इट इज, दे दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। अब कोटा का एक व्यापारी है, कोटा का एक बिजनेसमैन है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जितना मैं कहूंगा उसके आधार पर आपको जवाब देना है। ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ, मैं इस तरह के सवाल का जवाब नहीं दूंगा, आपसे डायरेक्ट आंसर मांगूंगा, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। अब कोटा का एक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, ऑर्डर भेजा, उसने बोला मुझे 1000 रंगीन चुनरी चाहिए, चुनरी चाहिए। किसको भेजा, उसी वहीं पर एज यूजुअल, पुराना कस्टमर था, जैसे जनरली वो क्या करता था, चिट्ठी भेजता था कि भाई साहब मुझे पपीलाल जी मेरे को इतना माल भेज दो, 1000 रंगीन चुनरी। ये चिट्ठी पहुंच गई दुकान पर, दुकान में बैठा था अपना सुंदरलाल, सुंदरलाल उसने 1000 का गट्ठर बनाया, जैसे वो हर बार करता था। उसने क्या किया, पैकेट बनाया, पैकेट बनाकर ट्रेन में डाला, ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन हो गई लेट, ट्रेन हो गई लेट, कितना लेट, एक दिन बस, कितना दिन लेट हो गई, एक दिन। तो माल वहां कब पहुंचा, एक दिन लेट। अब वहां पर जहां पर इसने माल मंगाया था वहां लग गया कर्फ्यू, शादियों का सीजन था, तो उसे 1000 चुन्नी मंगवाई। अब मान लो किसी भी कारण से हमारा देश इतना खूबसूरत है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। और अभी एक दूसरे पक्ष ने भी ये गाना बना दिया, भारत का बच्चा बच्चा ख्वाजा के टुकड़ों पे पलता है, सुना क्या आपने? तो यही सब चल रहा है देश में, मतलब और कुछ है ही नहीं है। तो किसी भी कारण से झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, मार कुटाई होगी, मार कुटाई होगी, कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया 15 दिन, अब शादियां भी घर में ही करो।
ये कोरोना लग गया, या कुछ भी कारण हो, कोरोना छोड़ो, ऐसा अब शादियां आप क्या करो, चुपचाप अपने घर में करो, या होटल वोटल कोई गैदरिंग नहीं होगी। मान लो 15 दिन के लिए गैदरिंग बंद कर दी, और 15 दिन का ही मुहूर्त है। ऐसा होता है ना, देव उठनी 11, देव उठते हैं देव सोते हैं, कुछ हिंदू सभ्यता में ऐसा मानते हैं ना कि ये पर्टिकुलर टाइम, मान लो 15 दिन बाद तो देव सो जाएंगे, कुछ होता है ऐसा। तो इसने क्या किया, माल लेने से इनकार कर दिया कि मैं माल नहीं ले रहा। सो बोला यार भाई, जो तुमने माल मंगवाया वही माल हमने भेजा। अरे भाई क्या होता है कि जो परचेजर होता है ना, जिसे हम माल भेज रहे हैं, बायर जो होता है वो माल को रिजेक्ट कर सकता है अगर माल वो क्वालिटी का नहीं है जो उसने मंगाया। लेकिन जो उसने मंगाया माल हमने वही भेजा, तो अब उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ या हाँ। लेकिन वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है। न सिर्फ एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है, वो एक्सक्यूज क्या दे रहा है कि देखो हमारे यहाँ तो कर्फ्यू है, देखो तुम एक दिन लेट पहुंचे, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए था, तुम्हें ले लेता। तो इससे बोला, सुंदरलाल ने बोला ठीक है चल माल मत ले, माल वापस भेज दे। वापस तो चढ़ा देगा ट्रेन पे, क्या वापस चढ़ा दूंगा, भाड़ा दे देना। भाड़ा वो कह रहा है मैं क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा। भाई माल आने का भाड़ा लगा 5,000, जाने का भाड़ा लगेगा 5,000, तो ये 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है किसको, सुंदरलाल को। अरे आपको सीन एकदम क्लियर चल रहा है, ये 10,000 रुपए का नुकसान सुंदरलाल को हो रहा है, सुंदरलाल को नहीं, सॉरी क्या नाम है इसका, हाँ सुंदरलाल को हो रहा है। कोटा का व्यापारी को तो कुछ भी नहीं है, उससे फोन करके माल मंगा ले, आप कह रहे हैं कि लेके जाओ, ऐसे थोड़ी होता है यार। ऐसा सुंदरलाल बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। ये 10,000 रुपए तुम दे दो, मैं माल वापस लेके जा रहा हूं, मुझे माल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसका भाड़ा है भाई वो तो तुम दो। तुम नहीं मंगवाते तो नहीं बेचता, तुम रिजेक्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे सिर पे माल थोड़ी रख रहा हूं कि यार तुमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं मैं वापस ले जाता हूं, लेकिन इसका किराया तो दे दो। अगर ये जो खर्च हुआ है किराया का, तो वजह तुम हो, तो फिर तुम्हें पैसा देना होगा। सुंदरलाल ने मना, इससे मना, कोटा के व्यापारी ने मना कर दिया। कोटा व्यापारी कौन है, मिस्टर अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी ने मना कर दिया, अग्रवाल जी कोटा व्यापारी, उन्होंने बोला मैं नहीं देता। मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में जज थे आप, आपको डिसाइड करना है। अब पहले एक बात ध्यान से सुन लेना, पहले जवाब आप तीनों के लिए होगा, पहला आंसर करेंगे प्रेम भाई, सेकंड हर्षदा, और थर्ड कुणाल जी। आपको आंसर करना है कि ये 10,000 रुपए या 5,000 रुपए कितना खर्चा कौन बियर करेगा, ठीक है। यहां पर सुंदरलाल कह रहा है अग्रवाल जी को ये 10,000 रुपए आपको भरना पड़ेगा। क्या चीज है ये, फ्रेट है। फ्रेट मतलब भाड़ा। क्या मिस्टर अग्रवाल को ये पैसे भरने होंगे, यस और नो। आपको रुकना है, सोचना है और जवाब देना है। प्रेम जी आपके पास 30 सेकंड का समय है। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में कोई कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो। बाकी लोग भी सोचें, इन तीनों के बाद ओपन टू ऑल होगा क्वेश्चन, आप लोग के लिए, ऑनलाइन वालों आपको लोग के लिए तो ओपन है। तो कौन, यस प्रेम जी। प्रेम जी कह रहे हैं ये 10,000 जो है फ्रेट मिस्टर अग्रवाल को देना होगा। कोटा व्यापारी को ये 10,000 रुपए का भाड़ा देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, ये प्रेम जी बोला। यस हर्षदा, हर्षदा ने इनके जवाब, आपके जवाब को एक लाइक मिला है, ओके। और कृणाल 2 लाइक मिला है। अब बाकी लोग क्या कहते हैं, अब बाकी लोग के लिए ओपन टू ऑल है, खुला है। सुंदरलाल बियर दिस फ्रेट, यहां पर ये जो है यानी तानिया, तानिया भी बोलते हैं सुंदरलाल को पैसा भरना पड़ेगा। ये अच्छा, सुंदरलाल को भरना पड़ेगा, मतलब ये इसका जवाब अलग है, ओके। यस मिस्टर अग्रवाल हैव टू पे फ्रेट, ये आपका वाला जवाब है। अब आप मुझे बताएं आपको आपका क्या आंसर है। यस किससे पूछू, बियॉन्ड द लिमिट्स, हाँ सुंदरलाल या अग्रवाल। सुंदरलाल कौन है, तो दुकान वाले का ही नुकसान होगा, वो इससे वसूल नहीं कर सकता, ओके। इनका नाम क्या है तुम्हारा, भूषण। भूषण का जवाब अलग है। कितने लोग प्रेम के साथ हैं, कितने लोग प्रेम के साथ हैं, हाथ खड़ा करो।
कितने लोग भूषण के साथ है? 1 2 3 4। जो भूषण को छोड़ के जो भूषण के साथ है वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। भूषण को छोड़कर जो भूषण के साथ हैं वो खड़े हो जाएं। क्यों? ओके बैठो। हाँ क्यों? पप्पी को दिया था। हाँ सेम, सेम, वही वही। ओके कुछ बच्चों का ये कहना है कि ऑफर किसे दिया गया था? पापी लाल को। एक्सेप्ट किसने किया? क्या नाम था? सुंदरलाल। क्या सुंदरलाल एक्सेप्ट कर सकता था? कैसे? मैंने ऑफर आपको किया, ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? पहले करता था, पहले एजेंट की हैसियत से करता था। क्या अब वो एजेंट है? अब वो मालिक है। तो अब तो ऑफर उसी को जाना चाहिए था। अरे भाई पहले वो एक्सेप्ट करता था, पहले मैनेजर जो था वो एक्सेप्ट करता था, लेकिन किस हैसियत से? एजेंट की हैसियत से। उसने एक्सेप्ट किया मतलब मालिक ने एक्सेप्ट किया, लेकिन अब वो खुद मालिक है, तो अब तो उसी के नाम की चिट्ठी आनी चाहिए तभी एक्सेप्टेंस। क्या अब इसके भी जो ये आपका सुंदरलाल और पापीलाल के बीच में एजेंट वाला रिलेशनशिप है क्या अब? अरे भाई अब ये खुद मालिक बन गया तो इनके बीच में एजेंसी रही कि खत्म हो गई? खत्म हो गई। तो अब ये खुद मालिक है, तो ऑफर किसे जाना चाहिए? ऑफर डायरेक्ट किसको जाना चाहिए था? सुंदर को। लेकिन गया किसको? पापी को। ऑफर किसे गया? पापी को। तो पापी को ऑफर गया है तो क्या सुंदर को एक्सेप्ट करना चाहिए था क्या? नहीं, उसको चिट्ठी भेजनी चाहिए थी, भाई साहब ऑफर में नाम बदल के भेजो। हर बार वो चिट्ठी जैसे भेजता था उसने तो वैसे ही भेज दिया। अरे अब मालिक आप हो तो आप उनको बोलो कि भाई साहब अगली बार ऑफर करो तो मेरे नाम पे करो वरना माल नहीं भेज पाऊंगा। अगर भाई अब नुकसान हो गया ना यहाँ पे। कितने लोग को क्लियर हुआ है कि उनका जवाब गलत था? वो हाथ खड़ा करो। कितने लोग को ये क्लियर हुआ है कि उनका जवाब गलत था? वो हाथ खड़ा करो। अब आपको बात समझ में आ रही है? राइटिंग प्रैक्टिस वाला लॉस नहीं है, लॉस अंडरस्टैंडिंग वाला है। और ठीकरा कहां फोड़ते हैं? हमें आता तो सब है, हम लिख नहीं पाते हैं। लिख पाएंगे, जवाब सही होना चाहिए। क्लियर है? देखो आपको, अरे यार देखो पहले क्या था? ए मालिक है, बी एजेंट है, ठीक है। सी ने ऑफर किया मालिक के नाम पर, ये एक्सेप्ट कर सकता है, बराबर है? ऐसे ही होता था पहले। अरे पहले ऐसे ही होता था। अब क्या हुआ? बी द एजेंट जो था इसने बिजनेस एक्वायर किया ए द मालिक से, फ्रॉम ए। अभी बी एजेंट नहीं है ए का, भाई अब ये खुद मालिक बन गया है। यस। अब अगर अब अगर सी ए को ऑफर देता है तो बी एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो गया क्योंकि अब एजेंट नहीं है। बी इसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब बी एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो गया है। क्या ये केस यही नहीं कह रहा है क्या? ये केस यही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि भाई साहब अब जो ये मिस्टर बी है, अब मिस्टर बी एजेंट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो गया, खुद मालिक हो गया, तो इसके नाम में चिट्ठी होगी तो ही ये स्वीकार कर सकता है। ये कहां लिखे अपन? ये यहां लिखे अपन, कुट्टे कुट्टे गिला इकड़े तिकड़े। ये देखो, ऑफर की एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? टू होम ऑफर इज मेड। जिसे ऑफर किया गया है वही व्यक्ति ऑफर की एक्सेप्टेंस दे सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं दे सकता। क्लियर है? यस, ओके। जनरल ऑफर में क्या होता है? मैं मान के चलो ये केस ओके है ना? अच्छा, केस
बहुत सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लीडिंग केसेस है ना उनको केस लॉस के नाम के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर केस का नाम तो अपन याद रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक है ये स्पेसिफिक ऑफर के केस में। लेकिन जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस कैसे होगी? जैसे मान लो मैंने आप सभी को ऑफर किया कि जो कोई भी 70% मार्क्स लेकर आता है मैं उसको गोवा लेके चलूंगा, ये ऑफर किया, दिस इज जनरल ऑफर, दिस इज जनरल ऑफर। मैंने पूरा इंडिया में ऑफर कर दिया कि आप में से जो भी 70% मार्क्स लेकर आता है लॉ के अंदर, 70% प्लस, तो फिर उसको किधर लेके चलेंगे? गोवा। और उसमें मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया। कंडीशन अप्लाई क्या किया? आपके आने जाने का आपको देखना है, लेकिन वहां रिजॉर्ट, खाना पीना सब, भाई कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। जब अपन ने खुले देश में ऑफर कर दिया तो सबकी टिकटों का अपन को कैसे पता चलेगा? पहुंच जाओ, रिजॉर्ट आपको मिलेगा, रोटी पानी ये वो, 2 दिन 3 दिन 2 रातें आप इंजॉय करो, सब सारा खर्चा मेरा, लेकिन 70% प्लस लेकर आना है। बराबर है? मान लो मैंने ऑफर किया, तो अब इसकी एक्सेप्टेंस आप लोग, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कब? जब एक्सेप्ट करोगे आप। आपने तो अभी एक्सेप्ट कर लिया तो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन फुलफिल करके, यानी कि कंडीशन फुलफिल करने को क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूट करके दिखाओगे तब। अरे जो 70% ले आएगा और लाकर दिखाएगा तो बाय एग्जीक्यूशन, बाय एग्जीक्यूशन या बाय परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्म करके दिखा दिया तो बाय एग्जीक्यूशन या बाय परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस मानी जाती है जनरल ऑफर के केस में। अरे भाई यहां पर स्पेसिफिक में तो सामने आपने बोला खरीदोगे, बोलता है हो तो कहानी खत्म। लेकिन जनरल ऑफर में अगले को करके दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर बाय एग्जीक्यूशन लिखना कुछ नहीं है अभी आपको, और बाय परफॉर्मेंस जनरल ऑफर में स्पेलिंग 2 बार जनरल ऑफर, आप समझ तो रहे हैं? अरे फिर डिलीट करो फिर लिखो। चलो, तो एक्सेप्टेंस की बात करें, स्पेसिफिक ऑफर में टू होम द ऑफर इज मेड, तो वो क्या करेगा? उधर ही दे देगा, लेकिन तुरंत दे देगा। फोर्थविथ, फोर्थविथ मतलब होता है तुरंत, FORTH WITH, फोर्थविथ मतलब तुरंत, FORTH WITH, फोर्थविथ यानी तुरंत, तुरंत एक्सेप्टेंस दे देगा। लेकिन अगर जनरल ऑफर है तो जनरल ऑफर तो ओपन एट लार्ज किया जाता है, ओपन टू पब्लिक किया जाता है, तो उसमें जो एग्जीक्यूट करके दिखाएगा उसी का ऑफर स्वीकार मान लिया जाएगा और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यस, ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर की जानकारी होनी चाहिए क्या? अरे हां, तो ऑफर मस्ट बी अवेयर बिफोर एक्सेप्टेंस, क्या यही था क्या? चलो एक काम करते समझो, मान लो मेरा कुत्ता खो गया, कुत्ता, कुत्ता समझते हैं? हाँ वही, मेरा कुत्ता खो गया और मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि जो कोई भी मेरा कुत्ता खोज कर लाएगा मैं उसे 5,000 रुपए इनाम दूंगा। आपको मेरा कुत्ता मिला, आप उस कुत्ते को लेकर आए, आपने कहा कि साहब आपका कुत्ता, मैंने कहा वाओ, मजा ही आ गया, 5,000 क्या मुझे देने पड़ेंगे? यस, पूरी पब्लिक में से जो बंदा भी एग्जीक्यूट करके दिखाएगा तो उसकी एक्सेप्टेंस बाय डिफॉल्ट मान ली जाएगी, और उसकी एक्सेप्टेंस हो गई तो हम दोनों के बीच में क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जो भी तय रकम थी वो रकम मुझे देनी पड़ेगी, यानी कि उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया, कुत्ता ला कर दिया, तो मुझे अपना पार्ट परफॉर्म करना है कि मैं पैसे दूंगा। अगर मैंने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया तो वो सूट फाइल करके, यानी कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, वो सूट फाइल करके, केस फाइल करके मुझसे 5,000 रुपए वसूल कर सकता है। क्लियर है? ऐसे भाई साहब, एक जैसे अभी गर्मियों की छुट्टी होती है ना, तो गर्मी की छुट्टियों में क्या होता है कि अपन मामा के घर जनरली जाते हैं, मामा के घर जाते हैं तो एकदम एकदम अय्याशी वाली लाइफ होती है, क्योंकि वहां पे कोई रोक टोक नहीं होती, सब ऐश होते हैं। नाना के घर, नानी के घर जाते क्या अपन? अगर दूसरा गांव है तो, सेम गांव में उतना मजा नहीं है, लेकिन अगर दूसरा गांव है तो बहुत ऐश होता है, क्योंकि वहां पे बड़े आदर सत्कार प्यार मोहब्बत से साल में एक बार जाते हैं यार। जनरली पहले बचपन में अगर आसपास है तो आप
टप्पे मारते रहते होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दूर है तो साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में उधर जाना तो ऐश होती है। अब जब छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे कि घूम ही जाते थे, फिर ढूंढ रहे हैं कि गया गया कहां गया कहां। ऐसे ही एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, सेठ जी का नाम, अब इसमें सेठ कौन था मालूम नहीं, क्या था, हीरालाल, जेठालाल, अच्छा, लालमन शुक्ला। और इनका एक मुनीम था गौरी दत्त। लालमन शुक्ला और गौरी दत्त। गौरी मुनीम समझते हैं, मुनीम क्या होता है मुनीम? अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई पहले पहले के जमाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोलते थे? मुनीम बोलते थे। जो हिसाब किताब रखता है मुनीम, अकाउंटेंट। जो हिसाब किताब रखता है, पूरा कंट्रोल पूरा प्रॉपर नहीं होता था, जिसके नाक पे चश्मा होता था, पुरानी पिक्चरों में ऐसे करके देखता था वो। तो वो बड़ा बदमाश होता था और थोड़ा टेढ़ा भी चलता था वो, टोपी होती थी उसके सर में, पुरानी फिल्मों में देखना कभी देखेगा। तो वो मुनीम बहुत शिद्दत से, बड़ी मेहनत से उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो था वो काम करता था। सीए समझते हैं, सीए एक डिग्री होती है, कुछ लोग होते हैं, है ना। तो वो उनका हिसाब खाते वगैरह बनाता था। अब उसकी बहन आई, किसकी? शुक्ला की। तो शुक्ला जी की बहन आई, उसका बच्चा भी आया। बच्चा बड़ा तरथल्ली था, बहुत मस्ती करता था। तो एकदम दौड़ के जाता था, फिर वापस आता था, फिर दौड़ के जाता था, फिर मामा जी खुश हो जाते थे, वाह कितना अच्छा दौड़ता है। मामा भी अपने काम में बिजी था, एक बार दौड़ के गया, वापस ही नहीं आया। तो उसने मामे ने, जो शुक्ला था, उसने अपनी बहन को बोला कि यार ये तेरा कहाँ है वो? तो दौड़ रहा होगा, कहीं भागने का शौक है उसको, आ जाएगा। शाम हो गई, तो उसकी माँ भी अब चिंतित हो गई, और मामा को तो इस बात का डर कि उसके उसका जो जीजा है वो सिर पे चढ़ के नाचेगा कि यार बच्चा कहाँ है हमारा, वेयर इज अवर किड, इंग्लिश में बोलेगा वो। बच्चे का नाम क्या है? पप्पू। पप्पू की छोटू? पप्पू ना, ऐसे नहीं करो यार, पॉलिटिक्स को मत घुसाओ। क्या कुछ लोग समर्थक वाले होंगे ना, समर्थन वाले, तो हम उसका नाम कुछ और, समर्थन वाले होंगे तो फिर वो उधर से कुछ बोलेंगे, फिर इधर से, फिर गंद फैल जाएगा। तो इसका नाम रख देते हैं अपन चुन्नू, लप्पू रख दें, लप्पू। उसके पापा उसे चुन्नू बोलते थे, उसकी माँ उसे लप्पू कहती थी। तो ये जो लप्पू है, तो ये लप्पू भागा तो वापस ही नहीं आया, अगले दिन भी नहीं आया। सी माँ का रो रो के बुरा हाल, मेरा लप्पू। मामा ने मुनीम को बोला कि यार मुनीम जी देखो यार वो कहाँ गया है, वहां दो तीन गार्डन है, इधर है इधर है, पूरा शहर छान मारो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपकी शक्ल अब तभी देखनी है जब आप बच्चा लेकर आओगे। मुनीम ने बोला जी जनाब। उसकी 500 रुपये महीना तनख्वाह थी। तो उस समय पुराना केस है, अपन इंडियन रुपी में सब कुछ एक फेक फिगर्स के साथ लेकर चल रहा है, ठीक है। तो 400-500 रुपये महीना तनख्वाह थी उसकी, तो 500 रुपये महीना मतलब उस समय के हिसाब से 50,000 60,000। तो मुनीम जी गए, बच्चे को ढूंढ रहे हैं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और 2 दिन हो गए, ना मुनीम आया, ना मुनीम की खबर, ना बच्चा। तो सेठ जी और चिंतित हुए, और सेठ जी ने क्या किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, और एडवर्टीजमेंट दिया कि जो कोई भी मेरे बच्चे को खोज कर लाएगा उसे मैं 2,000 रुपए इनाम दूंगा। कितने? उसको मैं 2,000 रुपए इनाम दूंगा। बच्चे का बता दिया कि लप्पू सा है, नाम भी लप्पू है उसका, और गले में उसके ताबीज उसने बांधा हुआ है, ताबीज के ऊपर लिखा है माँ। उसके हाथ में टैटू जैसा लगेगा, वो टैटू नहीं है, मैल है, 3 दिन से नहाया नहीं है। तो उसको पहले जुकाम था जब यहाँ से भागा था, तो देख लेना आपको समझ आ जाएगा। बहुत गंदा सा दिखता है, बहुत ज्यादा मस्तीखोर है, वो हमारा ही है, दे दो ना, 2,000 रुपए दे देंगे, दो ना हमको, दो ना, मिले तो दो ना। उसका फोटो वोटो सब छाप दिया, उसके प्रिस्क्रिप्शन होता है, रंग गेहुआ कद इतना, ये पूरी दुनियादारी वो सब छाप दिया।
तीसरे दिन चौथे दिन मुनीम जी को बच्चा मिल गया। मुनीम जी उस बच्चे को लेकर आए, बच्चे को लाकर डिलीवर किया। किसको? शुक्ला जी को, कि शुक्ला जी ये लो डिलीवरी, ये लो बच्चा। तो शुक्ला जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, और मुनीम जी को बोला वाह मुनीम जी मजा ही आ गया, आप तो बच्चे को वापस ले आए। मुनीम जी ने बोला अरे यार सर वो तो क्या दिक्कत, आप क्या बात कर रहे हो, तो मेरा फर्ज था। ये बोल के वो घर चला गया। कौन चला गया? मुनीम अपने घर चला गया। घर चला गया तो उसकी बीवी ने 17 सवाल मार दिए। बोलो इतने दिन से कहां थे? अरे मुझे तुमसे हैं कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया? तो फिर शुक्ला जी के बच्चे के बारे में उससे बताया कि उसकी बहन आई हुई है ना, उसकी बहन का बच्चा है, वो बड़ा हरामखोर है। उसकी बहन का क्या है? बच्चा, लप्पू, बहन का लप्पू। तो उसकी बहन के लप्पू को ढूंढने गया था। तो उसने बोला अच्छा, तो वो मिल गया बहन का लप्पू? तो उसने बोला हाँ मिल गया। तो उसकी पत्नी ने कहा लाओ 2,000। तो उसने कहा, मुनीम ने कहा किस बात के 2,000? कह रहे न्यूज़पेपर में इश्तेहार है कि जो कोई भी उसके बच्चे को खोज के लाएगा उसको 2,000 रुपए इनाम के तौर पर राशि मिलेगी। तो अगर कोई भी खोज के लाएगा तो तुम लाए हो, तो किसी को भी मिलना चाहिए, तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। तो उससे बोला कि हाँ ये बात तो सही है। वो पहुंच गया और सेठ जी को बोला कि सेठ जी मुझे 2,000 रुपए दो ना, कोई भी खोज के लाएगा, ये वो सब बोला। तो उससे बोला चल भाग यहां से, तू मेरा मुलाजिम है, तू मेरे यहाँ एम्प्लॉय है, और तुझे मैं 500 रुपए तनख्वाह देता हूं। तू मेरे लिए बच्चा खोजने गया था, उस दौरान तूने मेरे ऑफिस में काम नहीं किया। तो इसने कहा, किसने? मुनीम ने कहा कि देखो सेठ जी, मैं यहां पर बच्चे खोजने के काम के लिए तो नहीं रुका हूं, मैं यहां पर आपके किस काम के लिए हूं? खाता बही संभालने के लिए हूं। तो मेरी जो ड्यूटी है, ड्यूटी के बाहर जाकर मैंने वो काम किया। तो मुझे अब कोई भी बच्चा अगर लेकर आता तो आप उसे देते, तो आपको मुझे भी देना चाहिए। सीन क्लियर है? दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। सेठ जी कह रहे हैं तू मेरा नौकर है, तू मेरे यहां ऑलरेडी काम करता है, तुझे मैंने तनख्वाह देनी है, मैं तेरी तनख्वाह से कुछ काट नहीं रहा हूं, और तनख्वाह के समय के दौरान ही तूने ये सब किया है। तो यहां पर क्या पैसे वसूल कर पाएगा वो? सीन समझ में आ रहा है? यहां पर कहना है मुनीम का कि पैसे दो, और सेठ जी कह रहे पैसे नहीं देंगे। और ये दोनों झगड़े तो पहुंचे कहां? कोर्ट में। और कोर्ट में जज थे, 3 जजेस की बेंच थी, उसके बाद बाकी सब लोग डिसीजन देंगे। तो वो 3 जजेस में पहले प्रेम, सेकंड हर्षदा, थर्ड कुणाल, उसके बाद ओपन टू ऑल होगा। प्रेम, आप किसके साथ खड़े हैं? सेठ जी के साथ खड़े हैं या मुनीम के साथ खड़े हैं? आप मुनीम, यानी कि 5,000, 500, 2,000 रुपए मुनीम को मिलना चाहिए। हर्षदा सेठ जी के साथ कि मुनीम को नहीं मिलना चाहिए। कुणाल सेठ जी के साथ, मुनीम को नहीं मिलना चाहिए। कितने लोग मुनीम के साथ खड़े हैं, कितने लोग सेठ जी के साथ खड़े? कितने लोग ये चाह रहे हैं कि मुनीम को पैसा मिलना चाहिए? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को ये लगता है कि मुनीम को 2,000 रुपए मिलना चाहिए? हाथ खड़ा करें। कितने लोग ये चाहते हैं, कितने लोग ये आंसर करते हैं कि मुनीम जी को पैसा मिलना चाहिए? हाथ खड़ा करें, हाथ तुरंत खड़ा करना है, हाथ खड़ा करें, करो ना बाबू। है, चलो तो अब आंसर करना है। क्या बोलते हो? सेठ जी के साथ हो? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑफर, ऑफर पता नहीं था, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, या ऑफरी मस्ट अवेयर अबाउट द ऑफर। उसको ऑफर की जानकारी होनी चाहिए। तो वहां पे सीधी सी बात है, अगर आपको ऑफर की जानकारी है ही नहीं तो यह ऑफर आपके लिए है ही नहीं। यस तो यहां पर आप जो हैं मुनीम जी, अच्छा देखो कोर्ट के कटघरे में जब ये दोनों खड़े होंगे ना तो वकील सवाल पूछेगा। ध्यान से सुनो, कोर्ट केस, कोर्ट का सीन इमेजिन करो। वहां वो खड़ा है, उससे बोला कि ये सेठ जी है, सेठ जी ने ऐसे ऐसे बोला था। तो वकील ने पूछा अच्छा मैं आपसे सिलसिलेवार सवाल पूछता हूं, आप जवाब देना। वो बोलता है हाँ पूछिए। तो मुनीम को पूछता है आप इनके पास जॉब करते हैं? उससे बोला हाँ। सेठ जी ने क्या कहा?
सेठ जी ने कहा कि भाई आप वो बच्चा खोज के लाओ। मैं निकल गया, अच्छा आपसे कहा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ साहब, उसके बाद 3-4 दिन बाद मैं बच्चा खोजा और बच्चा खोज के लाके इनको दिया। अच्छा आपने बच्चा इनको सुपुर्द कर दिया, इनको डिलीवर कर दिया? हाँ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं घर गया तो मेरी बीवी ने मुझसे चंद सवाल पूछे कि बोलो इतने दिन क्या किया, और मैंने उसे जवाब दिया। अच्छा फिर क्या हुआ? मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो 2,000 रुपए का इनाम रखा है। तो वकील ने पूछा अच्छा एक बात बताइए, जब आप बच्चा देकर आए तब आपको पता नहीं था ये 2,000 के इनाम के बारे में? उससे बोला सर नहीं, उस समय पता नहीं था। तो अब वकील ने उसे वहीं रोक लिया कि जब आपको ऑफर के बारे में जानकारी थी ही नहीं, इसका मतलब ये ऑफर आपके लिए था ही नहीं। कोई भी बच्चा अगर 70+ ले आता है, बाद में वो बोलता है कि साहब अरे वो मैं भी गोवा जाऊंगा, तो अरे तू क्यों जाएगा, तुझे तो पता ही नहीं था। बात समझ में आती है क्या? ठीक है। तो अगर ऑफर के बारे में जानकारी लाने के बाद, मान लो 70+ लाने के बाद उसे पता चलता है कि अरे यार जिसको 70+ आए उसको तो गोवा लेके जा रहे हैं, तो वो मेरे पास आता है। तो उस समय जब ऑफर किया गया था तो ऑफर के बारे में जानकारी थी, एक्सेप्टेंस के पहले तक जानकारी अगर नहीं थी तो फिर ये ऑफर आपके लिए था ही नहीं। तो बोलता नहीं साहब ये किसी को भी बोलते, ये किसी को भी बोलते और कोई भी लेकर आता तो इसको पैसे देते? तो बोलता है हाँ बिल्कुल देते, आपका कहना सही है। तो सर मुझे भी देना चाहिए? कि हाँ आपको भी देना चाहिए, लेकिन आपको ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए आपको नहीं देना चाहिए। अरे यार इससे तो फिर वो मुनीम झूठ बोल देता। हाँ झूठ बोल देता तो केस जीत जाता, वो सिर्फ उसे झूठ ही तो बोलना था। लेकिन उसको क्या लगा सच बोल के भी जीत सकता हूं, कि जब किसी को भी देना है तो मुझे क्या दिक्कत है, तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। आपको बात समझो कि जहां पर किसी केस में हमें लगता है कि यार हम तो सच बोलकर भी जीत रहे हैं, तो अपन झूठ के साइड नहीं जाते हैं। तो बिल्कुल उसको भी ऐसा लगा होगा, अगर वो झूठ बोल देता तो केस जीत जाता। वो उसको कहना क्या था, आपको जानकारी थी? हाँ थी, खत्म। यस। लेकिन उसने क्या बोला, जानकारी नहीं थी, वहां पर वो हार गया केस। लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, तो ये बच्चे मिसिंग का ही केस था, बाकी कहानियां अपन ने बना ली है। क्लियर है क्या? ठीक है। अच्छा वापस आते हैं, तो जनरल ऑफर इज ओके, स्पेशल ऑफर इज ओके। नंबर 3 काउंटर ऑफर, ऐसा ऑफर जो काउंटर पे बैठ के देते हैं उसे काउंटर ऑफर कहते हैं। तो काउंटर से उतर के देते हैं, ऐसा काउंटर ऑफर क्या होता है? ऑफर पे ऑफर को काउंटर ऑफर कहते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन पूछू क्या? अच्छा देखते हैं, अभी देखते हैं। किसी का कहना है कि काउंटर ऑफर होता है ऑफर पे ऑफर को काउंटर ऑफर कहते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अरे 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 प्रीतम प्यारे कुट्टे गिला इकड़े इकड़े तिकड़े। देखो एक्सेप्टेंस दो तरह की होती है, ध्यान से सुनना। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस या तो जनरल होती है, कुछ लिखने का नहीं है, या क्वालिफाइड होती है। एक्सेप्टेंस दो तरह की होती है, या तो होती है जनरल एक्सेप्टेंस या होती है क्वालिफाइड। या तो होगी जनरल, जनरल का मतलब एज इट इज, और क्वालिफाइड मतलब कंडीशनल। देखो मैंने आपसे कहा क्या आप मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे? आपने बोला हाँ मैं तैयार हूं आपकी कार 2 लाख में खरीदने के लिए। आपने एज इट इज अगर उसे स्वीकार किया तो इसे कहेंगे जनरल एक्सेप्टेंस। आपने अगर मेरे ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया तो इसे क्या कहेंगे? जनरल एक्सेप्टेंस। यस। लेकिन आपने एक्सेप्ट करते समय कोई शर्त लगा दी तो इसे कहेंगे कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसी को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। मैंने आपसे कहा मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे क्या? आपने बोला ये मतलब क्या? या तो मेरी हैसियत नहीं है, या तो मेरी शक्ल गंदी है, या फिर मेरी कार गंदी है। दोनों में से कुछ तो है कि आपको 2 लाख में नहीं जम रहा। आपने बोला 1,80,000 में खरीदने को तैयार हूं, यानी कि आपने कंडीशन लगाया अगर 20,000 का डिस्काउंट देगा तो मेरी रजामंदी है, नहीं देगा तो रजामंदी नहीं है। बात समझ में आ रही है?
आपकी एक्सेप्टेंस दो तरह की, एक जनरल एक्सेप्टेंस, एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और दूसरा होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड में कंडीशन लगा दी जाती है, और कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो एक्सेप्टेंस ओके, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एक्सेप्टेंस इज नॉट ओके, जैसे कि एक्सेप्टेंस दी ही ना हो। भाई बात समझ में आ रही है? तो ऑफर रह गया सिर्फ वो। देखो, इस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को ही काउंटर ऑफर कहते हैं। इस क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को ही काउंटर ऑफर कहते हैं। जैसे सुनो, मैंने आपसे कहा कि मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे क्या? आपने बोला हां मैं तैयार हूं 2 लाख में कार खरीदने के लिए। आपने कहा मैं 2 लाख में कार खरीदने के लिए तैयार हूं, तो ये जनरल एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम इसकी बात नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा 2 लाख में कार खरीदोगे, आपने बोला 1,80,000 में बेचते हो तो बोलो, यानी कि आपने एक्सेप्टेंस दिया कंडीशन लगा के, और आपने गेंद वापस मेरे पाले में फेंक दी कि 1,80,000 अभी तू बोल। यानी कि अब आपने मेरी साइड गेंद फेंक दी, अब एक्सेप्ट मुझे करना है। अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो इसका मतलब आपने मुझे नया ऑफर दे दिया। बात समझ में आती है? जब ओरिजिनल ऑफर के साथ कोई कंडीशन लगाकर नया ऑफर दे दिया जाता है तो उसी को काउंटर ऑफर कहते हैं। जब ऑफर के सामने क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी जाती है, इसी को काउंटर ऑफर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अरे हां, तो अब काउंटर ऑफर तो आपको पता है। अच्छा, आपने बोला 1,80,000, मैंने बोला 1,85,000 में बेचने को तैयार हूं, क्या अब मेरी साइड से एक्सेप्टेंस है कि अभी भी काउंटर ऑफर है? सेम थिंग सेम सेंस में जब तक राजी नहीं होंगे तब तक वो क्या कहलाएगा? काउंटर 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 काउंटर। जैसे ही दोनों राजी हो गए एक बात पे, तो फिर जैसे अपन सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, सब्जी लेने जाता है तो अपना बोलते, वो भाई लोग बैठी रहती है, क्या बोल, आप इधर क्या बोलते हैं? मौसी मौसी। मौसी तो मम्मी की बहन होती है, बट अपने उसको भी मौसी बोलते हैं। हाँ, तो ये जो अपनी बैठी है मौसी बाई जो भी बैठी है, अपन बोलेंगे ये आलू क्या भाव होती है? वो बोलती है 40 रुपए किलो। अपन बोलते हैं अपन चाहे कितना ही पसंद हो, लेकिन हम क्या बोलते हैं? ऐसे तो हैं, सही लगाओ। तो बोलती है अच्छा 35, आपके लिए 35 लगा देंगे, 2 किलो के 70 रुपए। आपने बोला नहीं 30 रुपए लगाओ। बोलते 30 का तो नहीं आएगा, 65 का दे देंगे। यानी कि जो बार्गेनिंग चलती है वो सब क्या चलता है? काउंटर ऑफर होता है। काउंटर ऑफर में हर पार्टी क्या करती है? अपनी पोजीशन को क्या करना चाहती है? अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहती है। मतलब वो चाहती है कि मजा सिर्फ किसे आए? सिर्फ मुझे आए। किसे मजा आए? मुझे आए। और सामने वाली पार्टी को लगता है कि चलो इसको ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे थोड़ा तो आ रहा है, अगर थोड़ा भी आ रहा है तो वो ओके कर देता है। अरे दोनों को मजा आएगा तभी ओके होगा ना भाई। एक पार्टी भाई प्रैक्टिकली सोचो, मुझे अपनी कार बेचनी है तो मुझे एटलीस्ट कितनी रकम मिले, और ये क्या चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट हो। तो दोनों पार्टी अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना चाहती हैं, और जहां पे दोनों पार्टी एक बात पे राजी हो जाती है वहीं डील हो जाती है। डील हो गई मतलब एक्सेप्टेंस हो गई। सेम थिंग सेम सेंस पे राजी होना जरूरी है। अरे हाँ या हाँ? ओके, अब क्वेश्चन पूछू क्या? क्वेश्चन डायरेक्ट ओपन टू ऑल है, ध्यान से सुनो। मैंने ऐसा, आपने तो ऐसा कहा था, आपने तो वैसा कहा था, ये कहानी मत करना ना। मान लो कि 10-50 हो गए। अरे बाप रे, जितना अपन ने पढ़ रहे हैं अपन ठीक से चल रहा है। चलो जैसे मान लो कि ए ने बी को कहा कि मेरी कार परचेज करोगे क्या 3 लाख रुपए में। ए ने बी से कहा कि क्या आप मेरी कार बी 3 लाख रुपए में परचेज करोगे। बी ने बोला 2,70,000, 2,70,000 में मैं आपकी कार खरीदने को तैयार हूं। तो आपसे सवाल है, यह काउंटर ऑफर है कि एक्सेप्टेंस है? काउंटर ऑफर है। अरे हां, अच्छा। ए ने कहा 2,70,000 में चलो ठीक है, 2,70,000 में मैं आपको अपनी कार बेचने को तैयार हूं। पूरा सुनना, मैं 2,70,000 आप बोल रहे हो ना, 2,70,000 में डील डन करते हैं, लेकिन उसका म्यूजिक सिस्टम निकाल लूंगा। क्या ये काउंटर ऑफर है या एक्सेप्टेंस है मेरी साइड से?
काउंटर ऑफर है, यानी कि मैंने क्या शर्त लगाई है यहां पर, म्यूजिक सिस्टम ले लूंगा। तो आपने बोला, आपने मतलब मिस्टर बी ने बोला अच्छा म्यूजिक सिस्टम निकाल लोगे तो 2.5 लाख में फाइनल करो, काउंटर ऑफर या एक्सेप्टेंस? काउंटर ऑफर। तो ए ने कहा कि 2.5 लाख में 2.5 लाख में डन करते हैं, 2.5 लाख में डन करते, मैं उसका एसी निकाल लूंगा। तो अभी वो उसका एसी निकालने की बात कर रहा है, क्या अभी काउंटर ऑफर है कि एक्सेप्टेंस है? अभी भी काउंटर ऑफर है। उससे बोला 2.5 लाख में आप एसी भी निकाल लोगे और म्यूजिक सिस्टम भी निकाल लोगे। यार तुम म्यूजिक सिस्टम और एसी निकाल रहे हो तो 2,20,000 में फाइनल करो। 2,20,000 काउंटर ऑफर है कि एक्सेप्टेंस है? काउंटर ऑफर है। तो ए ने कहा 2,20,000 में चलो ठीक है, 2,20,000 में डन करते हैं, मैं उसका स्टेपनी भी निकाल लूंगा, एक्स्ट्रा टायर मेरे को चाहिए। तो फिर ये काउंटर ऑफर है कि एक्सेप्टेंस है? काउंटर चला, मतलब जब तक कंडीशन कंडीशन है। उसने क्या बोला, 2,20,000 में मैं क्या निकाल लूंगा, वो स्टेपनी समझता है क्या? स्टेफनी मिकमैन होती है और एक होता है टायर। स्टेफनी मिकमैन सुना है क्या? कितने लोग ने सुना है? बहुत सुंदर है ना? हाँ, नहीं है? रैंडी ऑर्टन की थोड़ी हो, तो ट्रिपल एच की वाइफ, ट्रिपल एच की वाइफ है ना? हाँ, ट्रिपल एच की। चलो, तो हम कहा थे, स्टेफनी पे। तो 2,20,000 रुपए में, 2,20,000 रुपए में उससे बोला मैं स्टेफनी भी निकाल लूंगा। तो सामने वाली पार्टी बी ने बोला 2,20,000 रुपए में आप एसी भी निकाल रहे हो, आप वो भी निकाल रहे हो क्या, म्यूजिक सिस्टम भी निकाल रहे हो और आप स्टेपनी भी निकाल रहे हो। तो उससे बोला ठीक है, मुझे 2,20,000 में मंजूर है, 1,20,000 अभी ले लो, बाकी 1 लाख में आपको 15 दिन में देता हूं। भाई उसने क्या कहा, ए ने कहा ठीक है फिर मैं 2,20,000 में आपको देने को तैयार हूं, स्टेपनी भी निकाल लूंगा। उससे बोला अच्छा ठीक है, 2,20,000 रुपए में स्टेपनी निकाल लेना, 1,20,000 में आपको अभी दे रहा हूं, बाकी 1 लाख रुपए मेरा भाई आ रहा है अभी 1 हफ्ते में बाहर से, तो वो दे दूंगा और आपसे गाड़ी की चाबियां ले लूंगा। यस। अब ये जो बी ने कहा, ये क्या है, काउंटर ऑफर है या एक्सेप्टेंस है? काउंटर ऑफर है या एक्सेप्टेंस है? पार्शियल क्या होता है? खाली मंगनी करेगा, शादी नहीं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हुई तो हुई, नहीं तो नहीं, ऐसा। अब आप बताओ, ऐसा थोड़ी होता है भी 2 बार कबूल हो गया, तीसरी बार कल करेंगे। सवाल है, आपसे सवाल है कि क्या ये काउंटर ऑफर है या एक्सेप्टेंस है? उससे बोला 2,20,000, ये 2,20,000 में रेडी हो गया। इससे बोला 2,20,000 की बात है, 1.25 लाख अभी दे रहा हूँ, बाकी 1 लाख रुपए 3 दिन में देता हूँ, 5 दिन में देता हूँ, 10 दिन, वट जो भी देता हूँ, बाकी 1.25 लाख पकड़ो, आप काम चालू करते हैं, गाड़ी दे जाओ। तो कितने लोग बोलते हैं ये एक्सेप्टेंस है? कुछ लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस है, कितने लोग बोलते हैं ये एक्सेप्टेंस नहीं है? 4-5 लोग बोलते हैं नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, ऐसे तो उधार तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं यार, दुनिया में उधारी चलती है। अपन अपने भी, जैसे मान लो आप क्लासेस आते हैं तो आप फुल, कई बार फुल फीस दे देते हैं, कई बार अपन इंस्टॉलमेंट में देते हैं, तो इंस्टॉलमेंट में वैलिड नहीं होते क्या कॉन्ट्रैक्ट? ओके, सेम सेम। आप क्या बोलते हो? हाँ, तुमने हाथ खड़ा नहीं किया। यस, कंडीशन, उस पर कंडीशन डाली है। क्या कंडीशन डाली है? आधा आधा देंगे पैसा। यस। हर्षदा आप क्या बोलते हो? एक्सेप्टेंस है। क्यों है एक्सेप्टेंस? इनका कहना है ये सिर्फ मोड ऑफ पेमेंट की बात है, बाकी कंडीशन पे तो वो राजी है, ऐसा इनका कहना है। इनका कहना है मोड ऑफ पेमेंट कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, जो कि बाजार में चलता है, उधार भी बिकता है माल और नकद भी बिकता है, लेकिन बाकी शर्तों पे तो वो राजी है, दोनों सेम थिंग सेम सेंस में, ऐसा हर्षदा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। यही कह रहे हो आप? यस। हर्षदा के बाजू में सेम, उसके बाजू में सेम, पीछे तुम, लास्ट स्पेकी।
किसका वाला सेम? हर्षदा। मतलब आप भी कह रहे हो कि ये एक्सेप्टेंस है। इसके बाजू में संस्कृति। अरे आंसर करो बहन। काउंटर ऑफर है, वो तो एक्सेप्टेंस बोल रही है। इसने जो बोला वही है। इससे क्या बोला बताओ? तुम्हें यही नहीं पता इसने क्या बोला है? इसने बोला है काउंटर ऑफर है। आप क्या कह रहे हो? आप एक्सेप्टेंस, तो आप तो बोल रहे हो इसने जो बोला वही है। आ, 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 चलो हाँ, तुम काउंटर ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं है। क्यों? जैसा कि उसने बोला। यस प्रेम जी, क्यों एक्सेप्टेंस क्यों है यार? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो लोग कह रहे हैं एक्सेप्टेंस है, आप लोग भी एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं इधर से पीछे से? मिस्टर देवकर आप क्या बोलते हो? एक्सेप्टेंस है, क्यों है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक्सेप्टेंस क्यों है भाई? पैसे कभी भी दे लेकिन बाकी चीजों पे तो राजी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो ना, हे सुनो। जैसे मान लो कि एक्सेप्टेंस वाले आप ही, हर्षदा आप ही खड़ी हो जाओ। प्रेम एक्सेप्टेंस है क्या? खड़े हो जाओ। कुणाल एक्सेप्टेंस है क्या? खड़े हो जाओ। ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना। स्पेकी गर्ल आपका नाम क्या है? मृणाल खड़े हो जाओ। जो लोग बोल रहे हैं एक्सेप्टेंस, वो ध्यान से सुनना। उससे ए बी ने कहा कि 2,20,000 में मैं खरीदने को तैयार हूं। 2,20,000 बोल रहे हो, मैं 2,20,000 में खरीदने को तैयार हूं। ये सब निकालने के बाद मैं खरीदने को तैयार हूं। 1,20,000 अभी दूंगा और 1,00,000 रुपए आपको एक हफ्ते बाद दूंगा, ठीक है? ये उसने कहा। ये सुना आपने क्वेश्चन में? अच्छा, क्या एक ही रजामंदी चाहिए इस बात पर, हां या ना? आप चारों से सवाल है मेरा। एक ही एक्सेप्टेंस चाहिए? अरे एक ही सहमति भाई, उसको क्या पता नकद चाहिए हो पूरा पैसा? अरे यार, जो जिसका माल है उससे पूछेंगे ना कि भाई एक दे रहा हूं, 1,00,000 बाद में दूंगा। उसकी सहमति चाहिए। अगर उसकी सहमति चाहिए तो जो आपने किया वो प्रस्ताव है। अगर उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए तो जो आपने किया वो ऑफर हुआ ना। उसकी सहमति चाहिए तो आपने जो किया वो क्या होगा? ऑफर होगा। इस ऑफर को काउंटर ऑफर बोलते हैं। ए ने एक्सेप्ट किया था कि ठीक है। इसने अभी नई बात कर दी ना कि उधार जब भी माल बेचा जा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप मोबाइल की दुकान पे गए, आपने पूछा कितने का, उसने बोला 10,000 का। आपने बोला बस 10,000, महंगा वाला दिखाओ, सीए कर रहा हूं मैं, गरीब समझते हो मुझे। दुकानदार ने बोला यार बड़ा कस्टमर आया, उसने आपको दिखाया 30,000 का मोबाइल। आपने बोला और ऊंचा वाला दिखाओ, 40,000 वाला, 45,000 वाला आपको पसंद आया। आपने बोला 45,000 में आप बेचने को तैयार हो? उसने बोला बिल्कुल तैयार हो। आपने बोला मैं भी 45,000 में खरीदने को तैयार हूं। आपने इस जेब से गड्डी निकाली, इस जेब से, दोनों जेब से गड्डी निकाली और उसके सामने रखी। टोटल थे 2,000 रुपए। 10 रुपए वाली दो गड्डियां निकाली, कितने? 2,000 दे दिए, 45,000 है ना। बाकी बोला 43,000 में आपको 10,000 करके 4 महीने में दे दूंगा। उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए या हो गया कॉन्ट्रैक्ट? उसकी सहमति चाहिए तो आपने ऑफर किया कि भाई पैसे ऐसे दूंगा, यानी कि मोड ऑफ पेमेंट भी एक तरह की कंडीशन है। जब तक कुछ ना कहा जाए, माल नकद में बेचने की ही बात होती है। अगर आप उधार खरीदने की चाहत रखते हो तो फिर उधार खरीदना भी एक शर्त हुई। बात समझ में आ रही है आपको? जिन्होंने यस बोला, तो उसने कहा कि भाई 2,20,000 ठीक है, 1,20,000 में भी दे दूं, 1,00,000 बाद नहीं 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 कैश दे। यानी कि वो मना कर सकता है ना। अगर वो मना कर सकता है, देखो अगर अगर मान लो कि ये एक्सेप्टेंस होता जैसे आपने कहा, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो मना ही नहीं कर सकता था। इसका मतलब तो 2,000 देके आप मोबाइल ले जाओ। उसकी भी तो पूछ लो यार, गरीब की। ऐसे 10 लोग आएंगे, 4.5 लाख रुपए के मोबाइल ले जाएंगे, हाथ में आएगा 20,000। हर आदमी 2-2 हजार देके जाएगा तो दुकान खाली हो जाएगी, माल कहां से लाएगा? सीन समझ में आ रहा है? तो अगर उसकी सहमति चाहिए तो आपने जो कहा वो एक्सेप्टेंस है, वो ऑफर है। तो ये क्या कहलाएगा? काउंटर ऑफर। क्लियर है आपको?
कहां गलती हो रही है? क्लियर है क्या? बैठ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े कि जाने दे? ओ 11 बज गया। आपका वो कब होता है, वो जो, हाँ 11:15 ब्रेक देते हैं अब। चलिए, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हमने कुछ स्टार्ट किया है। हमने स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सुनो सुनो सुनो, एक एक 2 मिनट बस, लास्ट 2 मिनट। हमने स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। अग्रीमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस। एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब है कानून आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा, ये आगे बात करेंगे कि कब करता है कब नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात किया कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। उसके बाद फिर हमने बात किया टाइप्स ऑफ ऑफर में। टाइप्स ऑफ ऑफर में हमने 3 ऑफर के ऊपर चर्चा कर लिया। एक जनरल ऑफर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस। और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला क्या केस किस किस कॉन्सेप्ट पर है कि ऑफर कम्युनिकेट होना भी जरूरी है। सेकंड हमने देखा स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर के अंदर, स्पेशल ऑफर के अंदर हमने क्या, कौन सा वाला केस देखा? गुजरात रो कोटा राजस्थान व्यापारी वाला, जिसे ऑफर किया गया है वही स्वीकार करे, कोई और करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। एजेंट वाला अपन ने एक फोटो बनाया था ऐसा, पता नहीं गुम गया, मिला मिला मिला, नहीं मिला, गुम गया, मिल गया, मिला मिला मिला, ये ऐसा वाला था। यस। इसके बाद फिर हम आए, हमने काउंटर ऑफर पे बात किया। तो काउंटर ऑफर में क्या होता है, तब हमने सीखा कि यार एक्सेप्टेंस जनरल भी हो सकती है, क्वालिफाइड भी हो सकती है। जनरल मतलब एज इट इज एक्सेप्ट किया तो जनरल और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, क्वालिफाइड मतलब कंडीशन लगाकर, यानी कि हमने गेंद उसके पाले में फेंक दी कि तू बोल, तू राजी है क्या, तो इसी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को, इसी कंडीशनल एक्सेप्टेंस को अपन क्या बोल देते हैं? काउंटर ऑफर बोल देते हैं। और उसके ऊपर हमने केस किया, और केस में हमने समझा क्या कि मोड ऑफ पेमेंट भी एक टर्म या कंडीशन होती है। अगर इतना समझ में आता है तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलिए, जय श्री कृष्ण।